सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के लिए सात संगत जी एक प्यारा सा विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटा सा गांव था जहां शंकर का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। सात संगत जी शंकर दूसरों के खेत में मजूरी करने जाया करता था। सात संगत उसकी पत्नी सीता दूसरे के घर खाना पकाना झाड़ू पोछा करना ये काम किया करती थी। सात संगत जी साथ ही साथ सीता कृष्ण की बहुत भक्त थी। सात संगत जी उसे जितना भी समय मिलता था वो पूजा पाठ करने में लगी रहती थी। सात संगत जी अरे सीता बस करो, उठो वहाँ से, जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है। सात संगत जी दिन ब दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को यह नहीं दिखता क्या। सात संगत जी हम कैसे जी रहे हैं। सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब नहीं होता तो कभी आप चिंता क्यों करते हो। सात संगत जी भगवान है। सात संगत जी ना सब संभाल लेंगे, आप सब्र रखो। सात संगत जी सब्र का फल ठीक हो जाएगा। सात संगत जी आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं सीता, इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। आज ठीक होगा कल ठीक होगा, ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। सात संगत जी बर्दाश्त की भी हद होती है सीता, आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखते। हमारे पास ना ही पैसे हैं ना ही ढंग के खाने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी थोड़ी सी मजदूरी ही मिलती है। सात संगत जी उसमें हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं, उसमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। सात संगत जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। सात संगत जी और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है, शाम को खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सात संगत जी शंकर चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। सीता भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। तभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है सात संगत जी और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेगा। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। सात संगत आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह से काट लेना। सात संगत जी बहाने से पैसा निकालना तो कोई तुमसे सीखे, एक तो देरी से आती हूँ, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो वरना जाओ, यहाँ से तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। सात संगत सीता कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। सात संगत इधर भोला भी सात संगत जी दिन भर कड़कड़ाटी ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है, सीता जब घर आ रही होती है
तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा सा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है साथ संगत जी सीता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। साथ संगत वो खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। सीता से कहते हैं, बेटी मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है, ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, क्या तुम मुझे अपनी कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है ओ साथ संगत जी। बाबा ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे, मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए, आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। साथ संगत आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे, आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर शंकर अपने मालिक से बात करता है। मालिक वो कुछ पैसे चाहिए थे, घर में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। साथ संगत आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। साथ संगत जी मदद कर दीजिए मालिक, ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब काम चोर हो, काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। साथ संगत जी जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वो पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। साथ संगत नहीं, कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर सीता मंदिर की ओर निकल पड़ी साथ संगत जी। लेकिन वो जब जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता, सारे कंबल बढ़ चुके थे। साथ संगत जी रमा उदास होकर घर की ओर चल जाती है। घर पहुँचने के बाद शंकर गुस्से में सीता से बोलता है, ये क्या है सीता, तुम अब क्या आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले, बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था, मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। साथ संगत बहुत भीड़ थी इसीलिए देरी हो गई। तो साथ संगत जी कंबल कहाँ है? मिला नहीं जी। कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे, उन्हें भी कंबल की बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे, इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। और फिर जब मैं फिर से लेने गई तो कंबल ख़त्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और औरों को चली समाज सेवा करने। साथ संगत जी हमें अपने से पहले दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए। साथ संगत जी
साथ संगत जी, हमारी माता जी ने यही हमें ज्ञान दिया है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, ये बुरा समय भी कट जाएगा। साथ संगत जी, सतगुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्या सतगुरु साथ संगत जी रखा है? सतगुरु ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वो भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरों को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, आज भूखा सोना पड़ेगा। साथ संगत, तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, ये सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। साथ संगत, तभी बाहर से तेज बारिश होने लगती है, ठंड और भी बढ़ जाती है। साथ संगत, कड़कड़ाटी ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। साथ संगत, तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात के बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई और क्या चाहिए? साथ संगत, भाई मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर में देरी हो गई। साथ संगत जी, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है, कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं मेरे पास। खाने का सामान है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। साथ संगत, बहुत तेज भूख लगी है, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। साथ संगत जी, तुम यहीं रुको। दरवाजे पर कौन है जी? और क्या बात है? पता नहीं, सीता कोई कपड़े बेचने वाला है, कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वो चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं सीता, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। साथ संगत जी, कोई चोर लुटेरा, नकली तो वैसे भी इतनी ही रात को हो गई है। साथ संगत, अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ना जान ना पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हम कब से भूखे बैठे हैं और ये खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, आप उसे मना मत करिए, मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ, उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वो यहाँ से चला जाएगा, क्या पता उसे सच में खाने की बहुत ज़रूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। साथ संगत, बेचारे की भूख शांत हो जाएगी और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, आप उससे बस सामान लेकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है सीता, तुम कहती हो तो मैं उसे भी बुला कर लाता हूँ। साथ संगत, भाई मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी, लाओ खाना का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोला कि अपनी पत्नी से कहना इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। सीता खाना बनाने लगती है और शंकर को बोलती है इसमें तो बहुत सारा सामान था, इतना सारा खाना वो खाएंगे
पता नहीं सीता इतने दिनों से भूखा है साथ संगत। उसने ही बोला सबका खाना बना के दो। फिर बोला उस आदमी से कहता है, लो भाई खाना बन गया, खा लो। इतना सारा खाना तुमने ही तो बोला था साथ संगत जी। सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया है। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, ये खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है साथ संगत। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। साथ संगत जी तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सीता और शंकर वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों साथ संगत दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं साथ संगत। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो आदमी बोलता है, वाह भाई खाना खाकर मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। अच्छा भाई अब मैं निकलता हूँ और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना वो बना कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़े बहुत भीग गए साथ संगत जी, अभी मेरे किसी काम के नहीं हैं और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम रख लो भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा साथ संगत। मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ साथ संगत। वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद सीता उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं साथ संगत। क्या यह कैसे हो सकता है? ये कंबल में एक कंबल वही है जो मैंने उस बूढ़े आदमी को दिया था। ये कैसे हो सकता है? साथ संगत जी सीता ठीक से देख, शायद वो दूसरा कंबल होगा। नहीं, यह वही कंबल है, उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ साथ संगत। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब ये आदमी जो हमारे घर आया था ये कोई साधारण आदमी नहीं था साथ संगत। वो साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे साथ संगत, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। और उस दिन मुझे जो बूढ़े मिले थे वो भी भगवान ही थे जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे साथ संगत। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सकी। तुम सही कह रही हो सीता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और उनके दर्शन भी साथ संगत जी ना कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में मेरी सहायता की है। मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वो हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वो नहीं आते
तो हमें भूखा सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में ये बारिश। हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था, और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए साथ संगत, ताकि हम इस ठंड से बच सकते हैं। साथ संगत जी, ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना साथ संगत। मैंने ना जाने तुझे क्या कहा हो, मुझे माफ़ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूँगा। साथ संगत जी, भोला साथ संगत जी शंकर की ये सारे बात सुन बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शंकर के घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। सीता बोली कि साथ संगत जी सीता साथ संगत शंकर की तरफ देखने लगती है कि कहीं वो मना ना कर दे। शंकर बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो सीता, बाबा को खाना दो, और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। सीता बाबा को खाना दे देती है। बाबा खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा साथ संगत शंकर से कहते हैं कि क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हो, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं सहायता करूँगा। तुम ही आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है साथ संगत, और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है, दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरे के यहाँ काम करने जाती है साथ संगत, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। साथ संगत जी, पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक निर्णय करना पड़ेगा, और नियम कठोर होगा, इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा साथ संगत। तुम वो नियम नहीं तोड़ सकते। अगर तुम ये नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे, एक नियम जो तुम हर रोज कर साथ संगत जी, तुम्हें रोज करने में आसानी हो, तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो। मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है, जो रोज सुबह घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांव में जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे रोज देखना पड़ेगा। उसको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे, और याद रहे यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियम से करोगे तो ईश्वर बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। मैं समझ गया बाबा, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा, मैं वैसे ही करूँगा जैसा आपने कहा। साथ संगत जी, मैं उसे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह शंकर खेत में जाने के लिए तैयार होता है। सीता से कहता है, सुनो सीता, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। साथ संगत जी, शंकर बाहर जाते ही सामने ही सब्जी वाला ठेला लगाकर खड़ा होता है। भोला उसे देखकर कहता है, राम राम माधव भैया। अरे भैया, तुम राम राम, काम पर जा रहे हो? हाँ भाई, भी निकल रहा हूँ।
आज देर हो गई, मैं चलता हूँ, ऐसा कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है और इस नियम का पालन वो रोज करने लगता है। रोज वो काम पर जाते समय सब्जी वाले को राम राम करके जाता है। एक दिन ऐसे ही वो काम के लिए तैयार हो जाता है। बाहर जाकर देखता है तो सब्जी वाला नहीं होता है। सास संगत जी भोला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या है, माधव भैया यहाँ पर नहीं है, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? सीता, तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना। देखो ना, आज माधव भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया और उनका दरवाजा भी अभी तक बंद है। पता नहीं, शायद आज मेरे से देर से उठे होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते, दोपहर जब खाना खाने आओगे तब माधव भैया के दर्शन कर लेना। हाँ, तुम सही कह रही हो सीता, वैसे भी अब मैं ज़्यादा समय नहीं रुक सकता। पता नहीं माधव भैया कब बाहर निकलेंगे। अगर काम पर देरी हो तो सासंग जमींदार का स्वभाव पता है ना, कहीं काम पर से ना निकाल दे। मैं जाता हूँ। शंकर काम पर चला जाता है और दोपहर के समय खाना खाने घर आता है, तब भी उसे सब्जी वाला दिखाई नहीं देता। आ गए आप, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं सीता, मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने आज माधव भैया को देखा नहीं है। सासंग जी, अब ये क्या परेशानी है? आप ऐसे कब तक भूखे रहोगे? जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं मिल जाते तब तक सीता, मैं मेरा नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो ईश्वर मुझसे रूठ जाएंगे। सासंग मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूँगा, भले ही मुझे कितने भी देर तक भूखा क्यों न रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सीता भी परेशान हो जाती है, सोचती ये इन्होंने कैसा नियम बना लिया है, पता नहीं माधव भैया कब इनके देखेंगे और ये खाना खाएंगे। सास संगत, बेचारी सीता कितनी देर तक भूखे रहेंगे। और सास संगत जी, सुबह से रात हो जाती है लेकिन घर का अभी भी बंद है। सास संगत, दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। सास संगत जी, सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए ये अजीब सा नियम, खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। नहीं सीता, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। सास संगत जी, सीता शंकर को बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और भूखे पेट ही सो जाता है। सुबह फिर वो काम के लिए तैयार हो जाता है और बाहर जाकर देखता है तो माधव का ठेला नहीं होता, लेकिन माधव की पत्नी बाहर ही खड़ी होती है। सासंग शंकर उनसे जाकर पूछता है, क्या बात है भाभी, माधव भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और कल भी आपका घर बंद ही था, आप कहीं बाहर गए थे? हाँ भैया, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पर गए थे, रात को देर से आए इसीलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली, अभी तक ठेला भी नहीं लगाया। सास संगत जी, वो अभी खेत में सब्जी लाते हैं, आपको उनसे कुछ काम था क्या? ऐसी कोई जरूरत बात नहीं है भाभी, मैं खेत उनसे जाकर मिल लेता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंकर वहाँ से खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी माधव को खेत में एक सोने का
घड़ा मिलता है साथ संगत, जिससे सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरत होते हैं। तभी साथ संगत जी शंकर वहाँ पर पहुँच जाता है और माधव को आवाज़ लगाता है। साथ संगत जी, अरे माधव भैया, राम राम, मैं चलता हूँ। माधव शंकर की आवाज़ सुन कर डर जाता है। वो साथ संगत जी शंकर से कहता है कि अरे बोलो, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। अब मैं नहीं रुक सकता साथ संगत जी, मैंने देख लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है और साथ संगत जी अभी मैं चलता हूँ। साथ संगत जी, माधव को लगता है कि शंकर ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है, इसीलिए वो माधव से कहता है, अरे साथ संगत जी, शंकर मेरी बात तो सुनो, किसी को बताना मत। साथ संगत जी मत। साथ संगत जी, शंकर सोच में पड़ जाता है और रुक जाता है। फिर ये क्या, ना बताने की तो बात कर रहा है। साथ संगत, क्या बात कर रहे हैं, किसी को क्या नहीं बताना। साथ संगत जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अब तुमने देख ही लिया तो इस मटके में जितने भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। इतना सारा धन और सोना देखकर शंकर बहुत खुश हो जाता है। सोचता है आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है, इतना सारा। साथ संगत जी, दम तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मेरे इस नियम का परिणाम मुझे ऐसे और इतना जल्दी मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? चलो घर चलते हैं, वहाँ जाकर बांट लेंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो चलते हैं। शंकर घर और सीता को सारी सच्चाई बताता है। सीता भी बहुत खुश हो जाती है। साथ संगत जी, देखा आपने, ईश्वर के घर देर होगी लेकिन अंधेर नहीं। साथ संगत जी, आज उस नियम की वजह से ही आपको इस मटका मिला है। अगर साथ संगत जी वडाप में नियम ना होता तो आप माधव भाई को देखने खेत नहीं जाते। एक समय में ईश्वर ने कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ली थी और बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद ईश्वर ही होंगे, जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद ये आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं साथ संगत जी, हमारे सब्र का फल है। हाँ सीता, अब तुम्हें दूसरों के घर का काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ काम पर जाने की जरूरत है। इसमें इतना सारा धन है कि हम इसे अपना खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ संगत जी, अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। ये सब ईश्वर की कृपा है। सच में सीता ईश्वर के देर। साथ संगत जी, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। साथ संगत जी, इसीलिए साथ संगत जी हमें मेहनत करते रहने चाहिए। साथ संगत जी, बल्कि फल का हमें चिंता नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, ये ईश्वर हमें खुद देते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।